अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जिसको किंगडम प्रोटिस्टा भी कहा जाता है। ये सेकंड किंगडम है। मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में रखा गया है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई एंड किंगडम एनिमेलिया। आज हम जो किंगडम पढ़ने जा रहे हैं वो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है। किंगडम प्रोटिस्टा भी इसे कहा जाता है। इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं वो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। अ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर जो है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, और यूकैरियोट्स के बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस क्या होता है और उसमें किस तरह से स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोट्स का। और इसके अलावा इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म है उनमें बहुत डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्स का वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है कि उसमें जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। मीन के ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, इंटरोट्रॉफ भी होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। एक्चुअली जब ऑर्गेनिजम्स को किंगडम में रखने का मकसद ये होता है कि उस ऑर्गेनिजम्स के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं, लेकिन इस ऑर्गेनिजम्स को बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल और किंगडम भी कहा जाता है। इस किंगडम को कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए कहते हैं कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं उनके अंदर जो है वो डाइवर्सिटी पाई जाती है, उनके अंदर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन और डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसीलिए इनके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो है वो जिनके कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते। नो सिंगल कॉमन एंसेस्टर्स मीन कि इनके अबाव अजदाद जो है वो सेम नहीं होते। अबाव अजदाद तो है मतलब कि इनके अंदर इस तरह से डाइवर्सिटी पाई जाती है कि इनके अंदर जो है वो कॉमन एंसेस्टर नहीं होते। इनके एंसेस्टर का मतलब होता है अबाव अजदाद, मीन के ये अपने अबाव अजदाद से मिलते जुलते होते हैं, अबाव अजदाद की तरह ही नहीं होते, उनसे मिलते जुलते होते हैं। इसलिए इसको कहते हैं पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसी वजह से हम इसकी डाइवर्सिटी हम प्रोटोक्टिस्टा के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसी पॉलीफाइलेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर ही हमने इनकी डाइवर्सिटी जो है वो क्लासिफाई कर ली है। मीन के जो प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा होते हैं वो एल्जी होते हैं। अब आपको पता है कि प्लांट्स क्या चीज़ होती है और एल्जी क्या होते हैं। प्लांट्स वो होते हैं जो मोस्टली जो है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, और एल्जी जो होते हैं वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनमें जो है वो डिफरेंस होता है। लेकिन जो एल्जी हैं इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो प्लांट लाइक होते हैं, प्लांट नहीं होते लेकिन प्लांट की तरह होते हैं, ठीक है। तो इनके एंसेस्टर्स में जो है वो चेंजेस होती है। मीन के जो इनके एंसेस्टर्स होते हैं वो प्लांट की तरह होते हैं, प्लांट्स नहीं होते, इसलिए इसे हम प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा एल्जी कहते हैं। और इसके अलावा जो फंजाई हैं उनके जो एंसेस्टर हैं फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा मीन प्रिमिटिव फंजाई। इस फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा में जो फंजाई मौजूद होते हैं वो प्रिमिटिव फंजाई होते हैं, और एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा में ऑल द प्रोटोजोन्स आर इंक्लूडेड। प्रोटोजोन्स जो है वो किसमें होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा के अंदर। मीन के इसके जो एंसेस्टर्स हैं वो एनिमल्स की तरह होते हैं, इसलिए इनको हम जो है वो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में प्लेस करते हैं। अब प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा कौन से होते हैं, एल्जी होते हैं। एल्जी के अंदर हम दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एक क्लोरेला और एक अल्वा, ठीक है। और प्रिमिटिव फंजाई के अंदर ओमाइकोटा, ओमाइसीड्स होते हैं जिसमें वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड पढ़ा जाएगा, और प्रोटोजोन्स जो है वो एनिमल्स लाइक प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि आगे जाकर हम स्टडी करेंगे। बट बॉटनी पोर्शन के अंदर ये सिर्फ आपने दो तरह के जो है वो प्रोटोक्टिस्टा पढ़ने हैं, एक प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा और एक फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा की तरफ। प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा में हम एल्जी को डिस्कस करेंगे। एल्जी के अंदर एग्जाम्पल किस चीज़ की है, क्लोरेला की। क्लोरेला क्या है, क्लोरेला एक फ्रेश वाटर एल्जी है, ठीक है। अगर हम क्लोरेला का अकरेंस देखें, मीन कि क्लोरेला कहाँ पाए जाते हैं, तो क्लोरेला जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर एल्जी, फ्रेश वाटर एल्जी, ठीक है। और ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये स्टैग्नेंट वाटर में होते हैं। वाटर स्टैग्नेंट वाटर वो होता है जो कि ठहरा हुआ पानी होता है। मीन के पॉन्ड्स या पूल की तरफ आपने देखा होगा रुका हुआ पानी होता है, किसी जगह पॉन्ड के अंदर कुछ पानी बचा हुआ होता है, वो स्टैग्नेंट वाटर कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है वो फ्रेश वाटर एल्जी हैं, स्टैग्नेंट वाटर में मौजूद होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। ये जो क्लोरेला होते हैं ये स्फेरिकल शेप के होते हैं और सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी का मीन होता है सिंगल होते हैं, मीन किसी कॉलोनीज के फॉर्म में नहीं होते या किसी फिलामेंट्स के फॉर्म में नहीं होते। तो ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं। इनके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है,
ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर है, इनके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और इसके अलावा कप शेप क्लोरोप्लास्ट भी इसमें प्रेजेंट होता है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो पाइलोइड्स प्रेजेंट होते हैं, पाइलोइड्स होते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस भी सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, तो अब ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरेला। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरेला में क्या है कि ये एक स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर रखता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और पाइलोइड्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम अगर आप इसकी रिप्रोडक्शन देखें तो क्लोरेला के अंदर रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ए प्लानोस्पोर्स। इसमें किसके जरिए से होती है? ए प्लानोस्पोर्स के जरिए से। ठीक है, ए प्लानोस्पोर्स कब बनते हैं? इसमें क्या होता है, क्लोरेला के अंदर ए प्लानोस्पोर्स उस वक्त बनते हैं जब इनका जो प्रोटोप्लास्ट है वो प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होकर 8 to 16 प्रोटोप्लास्ट बना देता है। अब वो प्रोटोप्लास्ट क्या करते हैं, अपने अराउंड जो है वो सेल वॉल बना लेते हैं और एक कंप्लीट क्लोरेला में तब्दील हो जाते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्शन किसके जरिए से होती है? ए प्लानोस्पोर्स। और ए प्लानोस्पोर्स कैसे बन रहे हैं? प्रोटोप्लास्ट की डिवीजन के जरिए से। मीन जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड हो जाते हैं। जब ये डिफरेंट पोर्शन जो है वो अपने इर्द गिर्द पर एक बॉल बना लेती है तो इस तरह से प्रोटोप्लास्ट जो है वो 8 से 16 जो है वो सेल इसके अंदर बन जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये रिलीज होते हैं और एक नया जो है वो क्लोरेला बना लेते हैं। तो इस तरह से इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो ए प्लानोस्पोर्स के जरिए होती है। अब आ जाते हैं क्लोरेला की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्लोरेला जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जरिए से एक एंटीबायोटिक बनी है जिसको क्लोरेलिन कहते हैं। क्लोरेलिन, ठीक है, ये क्लोरेलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है जिसके जरिए से बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज होती हैं उसे कंट्रोल करते हैं। और ये क्लोरेलिन जो है ये प्लांट से बनती है और ये एक एंटीबायोटिक है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो क्लोरेला है ये बहुत डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और एज ए फूड जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेटिव फूड के तौर पर भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये जो था आपका अपीयरेंस, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरेला, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरेला। तो ये जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है एल्गी, इसकी एक एग्जांपल क्लोरेला है। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरेला या राइट डाउन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरेला। तो ये 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट में बन सकते हैं और प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में क्लोरेला का स्ट्रक्चर आपको डायग्राम के साथ ड्रॉ करना होता है। जी, किंगडम प्रोटोप्टिस्टा के अंदर आप प्लांट लाइक प्रोटोप्टिस्टा में एल्गी को मैंने आप में एल्गी की जो एग्जांपल क्लोरेला और अल्वा है जिसमें से क्लोरेला का स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। अब जो सेकंड एल्गा है वो है अल्वा। अल्वा जो है वो एक मेरीन वाटर एल्गी है। अब ये जो अल्वा है इसका अगर बॉडी स्ट्रक्चर आप देखें तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर थैलस कहलाता है। इस अल्वा को सी लेटस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेटस से रिजेंबल करता है। लेटस क्या होता है? सलाद का पत्ता, जो आपने देखा होगा अक्सर सैलेड डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, सैलेड लीफ। तो ये सैलेड लीफ की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको सी लेटस भी कहा जाता है। ये मेरीन वाटर में पाया जाता है। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थैलस कहलाता है। लास्ट में ये होल्ड फास्ट होता है जिसके जरिए से ये रॉक या किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। तो ये जो अल्वा है ये गैमेटोफाइट भी होते हैं और स्पोरोफाइट अल्वा भी होते हैं। गैमेटोफाइट वो होते हैं जो गैमेट रिलीज करते हैं और स्पोरोफाइट वो होते हैं जो स्पोर्स रिलीज करते हैं। अब इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। और इसमें एक यूनिक फीचर ये है कि इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें जो है वो गैमेटोफाइट स्टेज के बाद स्पोरोफाइट स्टेज बनती है और फिर स्पोरोफाइट से दोबारा से गैमेटोफाइट बनता है, जिसको कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब लाइफ साइकिल किस तरह से स्टार्ट होगी? इसकी लाइफ साइकिल जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल दोनों होती है। अब ये जो है वो डायग्राम इसकी लाइफ साइकिल है रिप्रोडक्शन की। इसमें जो इसका जो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड नंबर होता है। हैप्लॉइड होते हैं इसके, हैप्लॉइड मीन n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें मौजूद होते हैं। तो ये देखें ये दो गैमेटोफाइट्स हैं, यानी कि इसके अंदर जो है वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो इसमें टोटल जो है वो 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इस गैमेटोफाइट के जरिए से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया एक सेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर गैमेट्स फॉर्म हो रहे होते हैं। ये आप गैमेटेंजिया देख रहे हैं, एक
बाउंडेड साइक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये गैमेटहेजिया होते हैं। इसके अंदर जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि बाइफ्लैजिलेट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये गैमेट्स जो है ये गैमेटहेजिया रप्चर्ड हुआ, गैमेट्स जो है वो रिलीज हुए और ये गैमेट्स जो है वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं, इसके 2 फ्लैजिला है, ठीक है। आगे जाके इसमें फ्यूजन होती है, इसमें सिनगैमी होती है। सिनगैमी भी इसको इसलिए कहते हैं आइसोगैमस टाइप भी होते हैं। मीन के ये दोनों जो गैमेट्स हैं ये दोनों सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। मीन के दोनों में 2 फ्लैजिला होते हैं, ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है, तो दोनों एक दूसरे से सिमिलर रखे होते हैं, इसलिए इसको आइसोगैमस रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। और इस प्रोसेस को जिसमें दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज हो रहे होते हैं इसको हम कहते हैं सिनगैमी, मीन फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, इसलिए इट इज कॉल्ड सिनगैमी। अब इस सिनगैमी के जरिए से जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है जाइगोट। जाइगोट के अंदर जो है वो माइटोसिस के जरिए से 2 सेल बन रहे होते हैं। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट क्या है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, डिप्लॉयड, ठीक है। यहाँ पर जो गैमेट्स थे वो क्या थे, हैप्लॉयड मीन 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा वो क्यों बनेगा डिप्लॉयड, क्योंकि दोनों में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। जब इनमें फ्यूजन हुई तो जो जाइगोट बना वो क्या था, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मीन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इस जाइगोट के अंदर जब माइटोसिस का प्रोसेस होगा तो माइटोसिस के जरिए सेल डिवाइड होंगे, तो सेल डिवाइड होंगे तो ये जाइगोट जो है वो जर्मिनेट करना शुरू करेगा। जब ये जाइगोट में जर्मिनेशन होगी तो ये जाइगोट जर्मिनेट होकर एक मैच्योर स्पोरोफाइट फॉर्म कर लेगा। तो आपने ये देखा यहाँ पर कि गैमेटोफाइट के जरिए से कौन सा स्ट्रक्चर बना, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बना। स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है। डिप्लॉयड मीन 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें मौजूद हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मीन की गैमेटोफाइट स्टेज के बाद जब स्पोरोफाइट स्टेज आती है और स्पोरोफाइट से दोबारा से गैमेटोफाइट बनती है तो इसको कहा जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब जो स्पोरोफाइट बना है ये बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है गैमेटोफाइट से, मीन मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से सिमिलर है, इन दोनों की स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से सिमिलर है, बट ये गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट है। अब ये जो मैच्योर स्पोरोफाइट है इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस का प्रोसेस होगा, मियोसिस के जरिए से डिफरेंट सेल्स बनेंगे और एक और स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको हम कहेंगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, स्पोर्स जो है वो मौजूद होंगे, स्पोर्स बनेंगे मियोसिस के जरिए से। ये स्पोर्स जो है वो क्वाड्रीफ्लैजिलेट होंगे, मीन इसमें आप देख रहे हैं कि इस स्पोर्स के अंदर जो है वो 4 फ्लैजिला है, इसलिए इसको हम कहेंगे क्वाड्रीफ्लैजिलेट, इसको जू स्पोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रीफ्लैजिलेट जो है वो फ्लोटिंग होते हैं, जब भी जो है वो वाटर के अंदर लहरें बनती हैं तो उसके जरिए से ये फ्लोट करते हुए जो है वो दोबारा से एक जगह पर बैठ जाते हैं, एक जगह पर रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद इनके फ्लैजिला लॉस हो जाते हैं, फ्लैजिला खत्म हो जाते हैं। फ्लैजिला जब ये खत्म हो जाएंगे तो ये एक जू स्पोर्स दोबारा से जर्मिनेट करके कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, गैमेटोफाइट। तो जब जू स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाए और गैमेट्स फ्यूज होकर स्पोरोफाइट बनाए तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्वा की जो लाइफ साइकिल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो 10 ईयर के अंदर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा या डिस्क्राइब द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन अल्वा। अल्वा के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों कहा जाता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि इसमें दोनों जनरेशन हो रही है। मीन जो ये रिप्रोडक्शन हो रही है, ये वाली रिप्रोडक्शन जो है वो कौन सी रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस तरह जो हुई मीन जिसमें स्पोर्स फॉर्म हुए तो ये क्या कहलाएगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसकी लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल के बाद एसेक्सुअल, तो दोनों जनरेशन जब एक ही साइकिल के अंदर हो रही होती है तो इसलिए इसको हम कहेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आप 10 ईयर के अंदर आपको क्लोरेला का स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरेला। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि इस किंगडम को पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होते। मीन के इस ग्रुप के अंदर वो ऑर्गेनिज्म रखे गए थे जो कि किसी और किंगडम में नहीं रखे जा सकते थे। फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स किंगडम में मौजूद थे लेकिन वो एनिमल से रिजेंबल नहीं करते थे, तो वो उस किंगडम के जो एनिमल्स हैं उन्होंने कहा कि ये तो हमारे जैसे नहीं है, तो ये हमारे किंगडम में नहीं रह सकते, तो उनको निकाल दिया गया। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिजम्स प्लांट किंगडम में मौजूद थे लेकिन वो प्लांट से रिजेंबल नहीं रखते थे, तो प्लांट्स जो है वो एक जैसे थे, तो उन्होंने भी यही कहा प्लांट्स ने कि ये ऑर्गेनिज्म हमारे जैसे नहीं है, इसको जो है वो हम अपने किंगडम में नहीं रख सकते। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो प्रोटोजोन्स थे, मीन एनिमल किंगडम में मौजूद थे, वो एनिमल लाइक नहीं थे, तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि डिफरेंट किंगडम से निकाले गए थे वो सारे ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में रखे गए, इसलिए इनको जो है वो डाइवर्स किंगडम भी, डाइवर्स ग्रुप ऑफ किंगडम भी कहा जाता है, इसलिए इसको
कंट्रोवर्शियल किंगडम भी कहा जाता है। और पॉलीफाइटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, ये उनकी तरह है लेकिन वो नहीं है, मीन के प्लांट नहीं है। जैसे कि एल्गी जो है वो प्लांट की तरह है लेकिन प्लांट नहीं है। इसी तरह से फंजाई जो है वो फंजाई लाइक प्रोटोप्टिस्टा है। एनिमल जो है वो प्रोटोजोस जो है वो एनिमल की तरह है लेकिन एनिमल इनके एंसेस्टर नहीं है। तो इस तरह से आपने आज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरेला का पढ़ा और लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा पढ़ा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसे जो है वो आप असाइनमेंट में भी मुझे चेक करवा दीजिएगा और इसको आपने दबानी याद करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।